अमेरिका के दो और वीज़ाज जो कि रिसेंटली हमारे दो एप्लीकेंट के ग्रांट हुए हैं, 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा ग्रांट हुआ है। और जब इसका वीज़ा ग्रांट होता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो आप सिंगल एंट्री नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम यूएसए में एंट्री हासिल कर सकते हैं और ईच एंट्री पे आप 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यूएसए से वापस आते हैं तो उसके बाद आप दोबारा जा सकते हैं और 6 माह तक दोबारा क़याम कर सकते हैं। सो ये 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा होता है। सेकेंडली, जब आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाता है या ई वीज़ा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा हो तो आप तुर्की का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं जो कि 1 दिन के अंदर अंदर ग्रांट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा हो तो मैक्सिको भी आप वीज़ा फ्री एंट्री पे जा सकते हैं, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा दीगर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा या तो ई वीज़ा हो जाता है या वीज़ा ऑन अराइवल होता है। और अगर किसी का वीज़ा अप्लाई भी करना हो तो यूएसए का वीज़ा आपके पास होने से आपको दूसरी कंट्रीज का वीज़ा बआसानी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आप शेंगन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तब भी आपका वीज़ा बआसानी लग जाता है और वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अमेरिका चूंकि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है तो बहुत सारे एप्लीकेंट ये तस्वुर करते हैं कि अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी हमारा वीज़ा ग्रांट होगा, अदरवाइज रिफ्यूज हो सकता है। लेकिन हमारे जो रिसेंटली वो वीज़ा ग्रांट हुए हैं इनकी कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा इनका नहीं ग्रांट हुआ था, कहीं अच्छे मुल्क में इन्होंने ट्रैवल नहीं किया, बस एशियन कंट्रीज में गालबन 1 या 2 कंट्रीज में इन्होंने ट्रैवल किया था। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कन्विंसिंग पावर है आपके अंदर, चाहे आप उर्दू बोलें या इंग्लिश बोलें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अगर वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं तो आपका यूएसए का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो सकता है। क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है और बहुत सारे एप्लीकेंट्स के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। ऑल्दो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेकिन 100 में से 1% लोगों की बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। अमूमन बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट या दीगर डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में नहीं देखे जाते। जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन दिया होता है वही आपका असेस किया जाता है और सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन की बेसिस पे, आपकी कन्विंसिंग पावर की बेसिस पे आपका वीज़ा ग्रांट किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट बुक करने में करंटली दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात वो इस्लामाबाद से बुक करने की कोशिश करते हैं या सम टाइम लोग कराची में भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, इवन के ये जो 2 वीज़ाज ग्रांट हुए हैं इनकी भी हमने अपॉइंटमेंट बुक करके दी और अर्ली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर हमने इन्हें अपीयर करवाया और इनका वीज़ा लग गया है। अमूमन अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें कराची या इस्लामाबाद से तो तकरीबन 10 से 12 महीने के गैप से अपॉइंटमेंट मिल रही है। लेकिन अगर हम अपना केस हमसे प्रोसीड करवाते हैं तो हम आपको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी करवाएंगे, आपका चलान ऑनलाइन भी जमा हो सकता है, आप अल्फला बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। अब ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप बैंक में नहीं भी जाते फिजिकली तौर पर तो ऑनलाइन भी इसका केस चलान जो है वो जमा हो जाता है। अगर वीज़ा रेशो की बात करें तो कराची और इस्लामाबाद में अब जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। जो चीज़ मैटर करती है वो डेफिनेटली जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपकी कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग पावर पे डिपेंड करता है आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर लेते हैं कि आप जाएंगे, आप वापस ज़रूर आएंगे, आपके फैमिली टाइज या बिजनेस टाइज स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी लग जाता है। इसके अलावा अगर कोई हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस एज कम्पेयर टू सिंगल एप्लीकेंट के ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आपका किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा अब तक नहीं लगा और आपके माइंड में ये बात है कि आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। और जिस तरह हमने इनकी रहनुमाई की ताकि ये यूएसए का वीज़ा हासिल कर सकें, हम आपकी भी कोशिश करेंगे 100% आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, तैयारी करवाएं, आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पूरी करके दें ताकि आप बआसानी जो है अपना वीज़ा हासिल कर सकें। सो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं भी है तब भी वीज़ा ऑफिसर बहुत रेयरली बैंक स्टेटमेंट चेक करता है। बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे भी होते हैं उनके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं होती, एनटीएन मौजूद नहीं होता या दीगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते, तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया फिजिकली उनके डॉक्यूमेंट बहुत रेयरली चेक करते हैं
अमूमन इंटरव्यू बेस पे ही ये वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। सो अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं तो देर मत करें, इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपका यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने में आपकी रहनुमाई कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि तमाम तर जो इस तरह की नए आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।